नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जैसा कि हम सभी भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि भगवान शिव के अवतारों के बारे में कितने लोग जानते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के उन सभी अवतारों के बारे में जानेंगे। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेकों अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंशावतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। दोस्तों, हम इस वीडियो में भगवान शिव के उन 19 अवतारों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है और वो सारे अवतार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी का अवतार। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। ऋषि दुर्वासा का अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और भगवान शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए, उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु जी के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया, क्योंकि वो सब दानव प्रवृत्ति के थे। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण किया और विष्णु जी के पुत्रों का संहार कर दिया। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव जी के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। नंदी अवतार। इस कथा के अनुसार शीलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शीलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शीलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शीलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शीलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव जी ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मर्तों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भैरव अवतार। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक आकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी श्रेणी में आओ। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पुरुषाकृत से कहा,
काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्मा हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरण होंगे। समय आने पर भगवान शिव ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। सर्वावतार भगवान शिव का छठा अवतार है। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सर्व पक्षी का था। पुराणों में इनके बारे में बताया गया है कि यह 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंहावतार लिया था। हिरण्यकश्यपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्वरूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि और उनकी पत्नी सुचशमती रहती थी। सुचशमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूप धारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचीशमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचीशमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर उनके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। यतिनाथ अवतार कथा अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। जब आहुका अपने पति की चिंताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार इक्ष्वाकु वंशीय श्रद्धा देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभक जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में ही कर लिया। नभक को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभक ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभक के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभक ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया। अवधूत अवतार भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था।
एक समय बृहस्पति देव और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा, तो फिर भी वह मौन रहे। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने ज्यों ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति देव जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षु वर अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उन्हें घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूखा प्यासा तड़पने लगा। इस दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारी वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षु का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालिक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया, और यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव जी के आदेशानुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कथा के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। तब भगवान शिव सुरेश्वर यानी इंद्र का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए और क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूर नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव जी की माया के कारण ही अर्जुन उन्हें पहचान ना पाया और उस सुअर का वध उसके बाण से हुआ, यह कहने लगे। इस पर दोनों लोगों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए तब शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। तब पार्वती जी ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव जी की निंदा करने लगे, तब उन्हें शमशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुन पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। पार्वती जी की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव जी ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती जी के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव जी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल जी के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब राजा हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज रूपी शिव जी ने भिक्षा में माता पार्वती जी को ही मांग लिया। इस पर हिमाचल राज बहुत क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती जी को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती जी को शिव जी को देने का निश्चय किया। यक्ष का अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर
अपने कंठ में रोक लिया। के बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो उस तिनका को हिला भी नहीं पाए। तब आकाशवाणी हुई, यह यक्ष और कोई नहीं, भगवान शंकर ही हैं। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और उनसे ये प्रार्थना की कि आप हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।